लेकिन अब और ज्यादा घातक हो गई है क्योंकि डीआरडीओ ने प्रलय मिसाइल के नए एयर लॉन्च वेरिएंट को विकसित किया है, जिससे भारत की हवाई ताकत कई गुना बढ़ गई है। अजय अचूक अभेद हथियारों को लेकर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में प्रलय मिसाइल का नया एयर लॉन्च वेरिएंट अहम कदम है। जहां पहले प्रलय मिसाइल की 150 से 500 किलोमीटर रेंज की क्षमता थी, अब यह 700 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार कर सकती है। Let's consider this that yes, America is a potential target. अब ये जो नोटम जिन्होंने जारी किया है टू नो फ्लाई जोन, जो कि ओडिशा की कोस्ट से लेके इंडियन ओशन के अंदर है, अब ये एक हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्च है। इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं, दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, दैट इज समथिंग यू मस्ट नो। 2 hypersonic missile with a 300 kilometer range suitable for both anti-radiation and strike missions। यानी कि आप एंटी रेडिएशन यानी कि किसी के रडार या कम्युनिकेशन को मारना है या फिर स्ट्राइक मिशन किसी टारगेट को बर्बाद करना है, दोनों में कामयाब रुद्रम 2 है। रुद्रम 3 2-stage hypersonic missile with 550 kilometer range for deep penetration strikes, featuring a booster, dual pulse motor and 16 control surfaces for agility। ये का नोटेम शायद हाल फिलहाल में तो भारत ने कभी जारी नहीं किया था। करीब 5000 किलोमीटर मान लीजिए, करीब 4800 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर में मान लेता हूं। इतनी लंबी दूरी का नोटेम मुझे याद नहीं आ रहा है कि लास्ट टाइम कब जारी हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा। दोस्तों आपको याद हो तो प्लीज कमेंट में आप लोग मुझे बताइएगा। अब यह बात तो तय है कि मिसाइल का टेस्ट होना है। तो प्रलय मिसाइल की जो खास बात है वो ये है कि ये क्वासी बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी फॉलो करती है, हाइपरसोनिक स्पीड को अचीव कर सकती है और बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है। मैक्सिमम 500 किलोमीटर के डिस्टेंस पर स्ट्राइक कर सकती है और 10 मीटर सीईपी से कम की इसकी एक्यूरेसी आती है। वजन 5 टन के अप्रॉक्स का है और एक 12x12 हाई मोबिलिटी व्हीकल ऐसी 2 मिसाइल एक बार में कैरी कर पाता है। इसके बारे में हमने विस्तार से बात करी थी और पाकिस्तान की फतेह 2 मिसाइल से इसको कंपेयर किया था, जहां पर हमने बताया था कि परफॉर्मेंस में कितना बड़ा डिफरेंस है। तो ये भी हमने बताया था कि कैसे ये ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन का रिजल्ट है, जिसके अंतर्गत प्रलय मिसाइल में जो कंपोजिट प्रोपेलेंट का इस्तेमाल किया गया है ये वही है जो कि के सीरीज की मिसाइल में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये हाईली एफिशिएंट प्रोपेलेंट ज़्यादा एनर्जी जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा रेंज यहाँ पर मिल जाती है। बाकी एक और जो खास बात है प्रलय मिसाइल की वो ये है कि ये डिफरेंट वैरायटी के वॉरहेड्स को कैरी करने में सक्षम है, चाहे ये हाई एक्सप्लोजिव। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है इंडिया स्पेशल जोन में। आज हम बात कर रहे हैं डीआरडीओ द्वारा विकसित किए जा रहे प्रलय मिसाइल का एयर लॉन्च वेरिएंट। हाल ही में मिले रिपोर्ट्स के अनुसार यह एयर लॉन्च संस्करण विकास के उन्नत चरण में है और जल्दी ही परीक्षण की राह पर है। असल में प्रलय मिसाइल स्वदेशी रूप से विकसित एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर और पेलोड क्षमता 350 से 1000 किलोग्राम तक है। यह सॉलिड प्रोपेलेट, कासी बैलिस्टिक तकनीक और मिड फ्लाइट ट्रैजेक्टरी संशोधन जैसी सुविधाओं से लैस है, जिससे यह अत्यंत सटीक और इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। जुलाई 2025 में इसके 2 सफल परीक्षण भी किए गए थे, जिनमें मिसाइल ने अपेक्षित ट्रैजेक्टरी पर निशाना साधते हुए निर्दोष लक्ष्य हिट किया। अब सबसे अहम विकास यह है कि डीआरडीओ इस मिसाइल का एक एयर लॉन्च वेरिएंट विकसित कर रहा है। इसका अर्थ यह है कि भविष्य में इसे हवाई प्लेटफॉर्म जैसे लड़ाकू विमान से लॉन्च किया जा सकेगा। इससे परिचालन क्षमता और रणनीतिक जवाबी समय को और बेहतर बनाया जा सकता है। इससे युद्ध के समय में तेज प्रतिक्रिया, अधिक पहुंच और ऑपरेशन में लचीलेपन जैसी कई महत्वपूर्ण क्षमता बढ़ेगी। यह एयर लॉन्च संस्करण इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स IRF की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक ऐसी अवधारणा जिसमें सतह से सतह, हवा से सतह और जल से सतह मिसाइल क्षमताएं शामिल होंगी। यह प्रणाली भारत की रक्षा तकनीक को ऊंचा दर्जा प्रदान करेगी और सीमाओं को और मजबूत करेगी। दोस्तों, बताते हैं कि क्या आपके रणनीतिक बदलाव रोमांचित करता है? क्या एयर वेरिएंट भारत को और आत्मनिर्भर और सक्षम बना सकता है? अपनी राय जरूर कमेंट में सेक्शन में बताएं।
अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इंडिया स्पेशल जोन को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां हम लाते रहें भारत की रक्षा तकनीक की सच्ची तस्वीर। जय हिंद, वंदे मातरम। कहूंगा कि इसका नाम चाहे कुछ भी दीजिए, जी। लेकिन अपने आप में बिल्कुल एक अलग मिजाज बन जाती है ये। जी। क्योंकि अब देखिए, जो प्रलय है वो जमीन से सतह पे मार करने के लिए एक बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी फॉलो करती है, यानी कि एक ऊंचाई तक जो हो सकता है लगभग 15 से 25 किलोमीटर के लगभग हो, और उसके बाद फिर ये अपने टारगेट की तरफ मुड़ती है और अपना सफर तय करके टारगेट को ध्वस्त करने में का अंजाम देती है। अब अगर हमें इसको एक विमान से लॉन्च करना है, तो विमान ऑलरेडी सुखोई की जो कैपेसिटी है वो लगभग 15 से 17 किलोमीटर के लगभग ये उड़ सकता है। हम वहां पहले ही पहुंच चुके हैं, तो अब हम सकती है और 10 मीटर CEP से कम की इसकी एक्यूरेसी आती है। वजन 5 टन के अप्रॉक्स का है और एक 12x12 हाई मोबिलिटी व्हीकल ऐसी 2 मिसाइल एक बार में कैरी कर पाता है। इसके बारे में हमने विस्तार से बात करी थी और पाकिस्तान की फतेह 2 मिसाइल से इसको कंपेयर किया था, जहां पर हमने बताया था कि परफॉर्मेंस में कितना बड़ा डिफरेंस है। तो ये भी हमने बताया था कि कैसे ये ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन का रिजल्ट है, जिसके अंतर्गत प्रलय मिसाइल में जो कंपोजिट प्रोपेलेंट का इस्तेमाल किया गया है ये वही है जो कि K सीरीज की मिसाइल में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये हाईली एफिशिएंट प्रोपेलेंट ज़्यादा एनर्जी जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा रेंज यहाँ पर मिल जाती है। बाकी एक और जो खास बात है प्रलय मिसाइल की वो ये है कि ये डिफरेंट वैरायटी के वॉरहेड्स को कैरी करने में सक्षम है, चाहे ये हाई एक्सप्लोजिव परफाउंड फ्रेगमेंटेशन हो या फिर पेनिट्रेशन वॉरहेड हो या फिर रनवे डिनाइल पेनिट्रेशन सबम्यूनिशंस हो, ये हर तरीके के वॉरहेड को फायर करने में सक्षम है। तो ये काफी खतरनाक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल बन जाती है। लेकिन अब जो न्यूज आ रही है उसके हिसाब से इसकी जो कैपेबिलिटी है उसको और ज्यादा एनहेंस किया जा रहा है और इसको और ज्यादा डेंजरस बनाया जा रहा है। तो प्रलय मिसाइल के एक एयर लॉन्च वर्जन पर काम किया जा रहा है, यानी कि ये बैलिस्टिक मिसाइल अब Su-30 MKI से भी लॉन्च होगी। इसका सिंपल सा मतलब यहाँ पर यह है कि रिएक्शन टाइम एनिमी को अब और कम मिलेगा, साथ में मिसाइल की रेंज भी एक्सटेंड हो जाएगी। पहली बात तो जो एयरक्राफ्ट की रेंज है वो अलग, प्लस आप एक एल्टीट्यूड से इनको लॉन्च करने वाले हैं, तो जो एडिशनल प्रोपेलेंट की रिक्वायरमेंट होती है मिसाइल के एल्टीट्यूड गेन करने के लिए वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको एडिशनल रेंज यहाँ पर मिलेगी। तो ये हाइपरसोनिक क्वासी बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी फॉलो करने वाली मिसाइल। So India does consider this that yes, America is a potential target. अब ये जो नोटम जिन्होंने जारी किया है टू नो फ्लाई जोन, जो कि ओडिशा की कोस्ट से लेके इंडियन ओशन के अंदर है, अब ये एक हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्च है। इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं, दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, दैट इज समथिंग यू मस्ट नो। अब ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग समझने वाली है कि इंडिया ने जो 10 मिसाइल और जो सिस्टम जो हैं वो 2025 में टेस्ट किए हैं। इंडिया ने 10 मिसाइल्स या 10 किस्म के, जो 10 किस्म के जो सिस्टम्स हैं वो टेस्ट किए हैं 2025 में, जिसमें जो सक्सेसफुल ट्रायल्स हैं वो हैं, यू नो, दिस इज दी, दे आर, वो कहते हैं कि ये कौजाई बैलिस्टिक भी टेस्ट किए हुए हैं, जिन्होंने 500 किलोमीटर तक प्रिसीजन